जय हिंद। चलिए धर्म पर आज विशेष बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धर्म को पुजारियों ने और धर्म को फॉलो करने वालों ने भारत को किस तरह से लूटा और यहाँ के जनता को यानी कि यहाँ को निवासियों को किस तरह से अंधकार में ढकेला, इस पर आज हम विशेष बातें करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लोग जो भी अभी हैं या जो यहाँ से चले गए यानी कि पूर्वजों, इन सभी पर आज हम डिटेल्स बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि धर्म के आड़ में किस तरह से सताया गया और यहाँ पर किसे सताया गया, कैसे सताया गया, आप देखें और अपने मन में विचार करें। यदि सही तो सही, गलत तो आप हमें फॉलो ना करें या ना देखें, वो आपकी मर्जी। बात यह है कि जब से यहाँ पर धर्म को लेकर के बात होने लगा और धर्म को फॉलो किया, लोगों ने सबसे ज़्यादा मूर्ख यदि कोई बनाया तो धर्म को जो लेकर के चलने वाला जातियां थी, यानी कि वर्ण, जो लोग इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, वो धर्म के आड़ में किस तरह से लूटे लोगों को और आज भी लूट रहे हैं, यह हम बताते हैं। एक ऐसा धर्म पर हम बात कर रहे हैं जिसमें 100 में 100% आरक्षण सिर्फ एक जातियां के पास है, वो है ब्राह्मण। और ये ब्राह्मणों ने इस तरह से यहाँ के लोगों को लूटा, यहाँ के लोगों को इतने मूर्ख बनाया, पाखंडवाद और अंधविश्वास इतना फैलाया। यहाँ पर कोई भी वेद पुराण किसी ईश्वर के द्वारा लिखा गया नहीं है। जो भी आप वेद पुराण पढ़ते हैं सब एक मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। जब मानव सभ्यता फला फूला और आगे बढ़ा, उस समय लिखने का जो कला हुआ, जब पढ़ा लोग, आगे बढ़ा, धीरे धीरे उसी में कुछ अलग ढंग से लिखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में लिखा और स्वयं अपने पूजा के लिए लिखा और उसको बाद में धर्म ग्रंथ बताया और उसको भगवान के द्वारा कहा गया वचन सिद्ध किया। और एक कुछ भी कहीं से दूर दूर तक सत्य नहीं है, जो बिल्कुल झूठा है। झूठा कैसे? यहाँ पर भगवान के नाम पर लोग लूटा, भगवान को पूजने से रोका। कौन? ब्राह्मण। ये एक बात बताइए कि एक कौन सी आपके यहाँ का नियम है या यहाँ का कौन नियम है? ये ब्राह्मणों के पास ही ये नियम चलता है कि केवल ब्राह्मण से पूजे पाठ करवाओगे तो तुम्हारे पितरों को स्वर्ग का रास्ता दिखाई देगा, नहीं तो वो नरक में रहेंगे या वैसे ही भटकते रहेंगे। जो व्यक्ति इस धरती पर मर गया, मिट गया, जिसको पूरा अस्तित्व जला करके राख कर कर पानी में बहा दिया गया, उसको स्वर्ग और नरक क्या मिलेगा यार? जो भी स्वर्ग नरक है यहाँ पर ही है। जो पंडित और जो ब्राह्मण पूजा करा करके कहता है कि आपके पितरों को हम स्वर्ग में भेज रहे हैं, इसको आड़ में आज भी लोग अंधविश्वास में हैं। ये सभी के यहाँ, मेरे यहाँ भी, हमारे घर में हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे माँ बहनों, सभी इसके अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसको इतने दिनों से फॉलो करते आए लोग, इसका कोई विरोध ही नहीं किया, आज भी उसको कर रहे हैं। धर्म सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया, गरीबों को किया, जो समाज में नीचे वर्ग के लोग थे, जिसे शूद्र कहता है, उन लोगों को किया। लेकिन आज महिलाओं को देखिए, सबसे ज्यादा धर्म पर विश्वास यदि कोई करता है तो वो महिला ही करती है, इतना पुरुष में नहीं। क्योंकि यहाँ तक कि पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा वेदों पुराणों में महिलाओं को पूजा करने से वंचित किया गया है।
ये कौन भगवान आकर के कहे थे? कोई भगवान तो, हमें तो नहीं लगता है कोई भगवान इस तरह के बात भी कहे होंगे। जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं बोले थे, यदि फूल चढ़ाना पूजा समझते हो, अक्षत रोड़ी चंदन और गुलाब जल मीठा गुड़ चीनी ये सब चढ़ा करके चावल पूजा समझते हो, धूप अगरबत्ती दिखाना पूजा समझते हो, तो एक गलत करते हो। ये पूजा नहीं है। पूजा उसे कहते हैं जो मानव को देख करके मानव उसको मदद करे, उसको मानवीय रूप से देखे और वो उसको हमेशा उन्नत सोचे, आगे बढ़ने के लिए सोचे, उससे पूजा कहते हैं। ना कि फूल चढ़ाना, पत्थरों पर जाकर कर धूप अगरबत्ती दिखाना पूजा है, ये नहीं। यदि आप वेद पढ़ रहे हैं, धर्म ये नहीं कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय कीजिए। हमारा धर्म सर्वोपरि था, है और रहेगा। सनातन में जो जन्म लिया, जो बौद्धिस्ट में जन्म लिया, जो मुस्लिम में लिया, सभी में भगवान है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, उन लोग को नहीं है, सभी में है। हिंदुत्व से ही दो भागों में लोग बटा, एक बना बौद्ध, एक सनातन। सनातन में क्या है? वो देवी देवता को पूजा करता है। बौद्ध में क्या है? वो भी बौद्ध गौतम बुद्ध को पूजा करता है। मुस्लिम में क्या है? वो भी पूजा करता है। सिख, ईसाई सभी पूजा करते हैं। ये नहीं कि केवल हम ही लोग करते हैं। बौद्धिस्ट में क्या है? अहिंसा परमो धर्म। हिंदुत्व में क्या है? ये सनातन में क्या है? सभी लोगों को एक समान देखा जाए, ना कि किसी जाति को या किसी वर्ण को टारगेट किया जाए। लेकिन अभी क्या है, सनातनियों में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि ये ऐसा ऐसा साले भरे हुए हैं जो पूजा कराते हैं, उनको हम बता रहे हैं। ऐसा ऐसा भरा हुआ है जो सबसे ज्यादा जातिवाद करता है और जातीय रूप से उसको यहाँ आज भी कहता है शूद्रों के यहाँ हम नहीं जाते हैं पूजा कराने। अरे तुम पूजा करवा रहे हो या तुम क्या कर रहे हो? या तुम अपने बाप दादा को लिखा हुआ मनुस्मृति के फॉलो करते हो? क्या करते हो? जब तुम यहाँ पर इंसान घर में जन्म लिए हो और इंसानियत चाहते हो तो हर व्यक्ति को अपने जैसा समझो। क्यों? क्योंकि तुम जिस तरह से हो उसी तरह से अगला भी है। कैसे? तुम्हारा दो पैर उसका भी दो पैर, तुम्हारा दो हाथ उसका भी दो हाथ, तुम्हारा मुंह उसका भी मुंह, तुम्हारा माइंड उसका भी माइंड। तुम भी खाना खाते हो वो भी खाता है, तुम भी चलते हो वो भी चलता है, तो भी रात में सोते हो वो भी सोता है। सभी चीज एक है, तो फिर तुम उसको जातीय आधारित क्यों अलग करते हो? शूद्र क्यों कहते हो? और तुम जब जन्म लिए वर्ण व्यवस्था को अगर समझोगे तो तुम्हारे जैसे लोग ही जो विरोध करता है कि शूद्रों के यहाँ नहीं जाएंगे, SC ST लोग बैकवर्डों के यहाँ नहीं जाएंगे, हम केवल स्वर्णों के यहाँ जाएंगे, तो तुम्हारे जैसे लोग ही वर्ण व्यवस्था को नहीं समझने के कारण इस जगह पे है। वर्ण व्यवस्था में क्या था? यदि एक ही घर के एक ही पिता का 4 पुत्र है, 4 की चारों का अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, वो अलग अलग ढंग से बन जाता था एक ही घर में। लेकिन इसको लोग भुला दिया गया और लोगों के द्वारा, और आज भी लोग भूल गया है, इसको लोग समझता नहीं है। क्यों? मुख्य बात यह है कि पहले वर्ण व्यवस्था में यह था कि यदि आप समाज को शिक्षित कर रहे हैं, समाज को भगवान के बारे में बता रहे हैं, धर्म के बारे में क्या होता है एकदम नीचा से नीचे लोगों को बता रहे हैं, तो वही ब्राह्मण कहलाया। जो लोग लोगों को रक्षा करना जाना, युद्ध लड़ना जाना, किसी भी परिस्थितियों में लोगों को मदद किया, जो विषम परिस्थिति था उसके प्राणों पर आने वाली थी,
उसको में वो इंटरफेयर करके उसको साथ में लड़ा, उसको साथ में उसको बचाया, तो वो क्षत्रिय बना। जो लोग खेती किया, धंधा कोई व्यवसाय किया, वो वैश्य बन गए। और जो एक ही पिता के 4 पुत्र में से 3 ऐसे बने, एक जो गलत किया, समाज में बुराइयां फैलाया या किसी तरह का उस तरह का जो जघन्य अपराध उस समय होता था, वही शूद्र हो गया। एक और बात है, ये बदलते रहता था। ऐसा नहीं था कि बस बन गया क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही, और जो बन गया ब्राह्मण ही, वैश्य वैश्य ही, और शूद्र शूद्र नहीं। यदि ब्राह्मण जो था वो गलत करने लगा, वो पुनः शूद्र बन गया, और वो शूद्र जो सही करने लगा वो फिर ब्राह्मण बन गया। जो वैश्य था वो खेती बाड़ी छोड़ करके क्षत्रिय वाला काम किया, क्षत्रिय बन गया। क्षत्रिय वाला जो छोड़ करके वैश्य वाला काम किया, वैश्य बन गया। उसमें बदलाव का नियम था। लेकिन जाति में क्या हुआ कि जाति जब यहाँ पर फला फूला, ये ज्यादा वर्षों की बात नहीं है, बहुत कम समय हुआ है जातियों को आए हुए, और इसको इतने चढ़ा बढ़ा करके लोग लिखा कि क्या बताया जाए। जाति जब आई, जाति नाम ले ले करके इतने शोषित किया, इतने शोषित किया। जो लोग पहले ब्राह्मण बन गए, वो स्वयं को ब्राह्मण समझने लगा कि हम ब्राह्मण हो गए। जो क्षत्रिय बना वो सोचे हम क्षत्रिय हो गए, और जो शूद्र जिसका पूर्वज था उसको शूद्र घोषित कर दिया। आज जाति आधारित में यही हुआ है। जाति जब आई, सबसे ज्यादा शोषण जातियां के नाम पर कह कर के लोग ये किया। अरे सच्ची बात यह है कि यहाँ जो जिसको तुम शूद्र कहते हो वो यहाँ का मूल निवासी है, और तुम यहाँ का निवासी केवल हो, तुम यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। और इसको जानना है तो धर्म पहले रख दो, धर्म शास्त्र जो पढ़ते हो उसको रख दो बगल में, और पढ़ो संविधान 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग पढ़ो, और इसके बाद फिर समझो कि क्या है। क्योंकि यह देश किसी भी धर्म से नहीं चलता है, केवल और केवल संविधान से चलता है। यदि भारत में रह रहे हो तो तुम संविधान पढ़ो, और जो भी लोग बन रहे हैं, जितने ऊंचे पोस्ट पर जाते हैं, वो संविधान को फॉलो करते हैं, धर्म को नहीं। धर्म तो एक पारंपरिक चीज है, उसमें अगर गलत नहीं कर रहा है तो धर्म के फॉलो करो, और अगर गलत कर रहे हो तो धर्म को छोड़ दो। क्यों धर्म को फॉलो करते हो? आज हम इतने पाखंडियों को देखें, ऐसे ऐसे पाखंडियों को। अभी हाल फिलहाल में विश्व कप था, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, उसमें पाखंडवाद को देखिए कितना बढ़ावा हो रहा था और कितना होता है। आज उसको जाकर के मुंह पर 4 जूते मारिएगा फिर भी वो कम हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा 2 दिन पहले से ऐसा ऐसा पंडितों को जिसको पास 10-10 लाख लोग पहुंचते हैं, 10 लाख से ऊपर पहुंचते हैं, और उसको क्या सुन रहे हैं? यही सुन रहे हैं कि हमने पूरी देख ली है, यहाँ पर इंडिया जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया हार रहा है, ये है वैसे है वैसे है। हम तुमको बताते हैं, तुम्हारा धर्म नहीं इसको डिपेंड करता है, और ये धर्म कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तुम पहले बता दोगे। ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता 50-50% हो सकता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। यदि हम कहीं दौड़ रहे हैं, हमारे साथ में 4 रनर और है, वो हमारे साथ में 4 रेसर रनिंग कर रहा है, यदि हम अपनी ताकत न लगाए तो अगला तो हमसे आगे निकलेगा। और यदि हम लगा भी रहे हैं और हमारी शक्ति लॉस हो गया, जाते जाते वहां तक जिस जगह पर हमको पहुंचना है हम पहले ही रुक गए, तो हम जीते कैसे? तो हमारे धर्म बता देगा हमको कि हम पास कर जाएंगे। इसमें इतने ज्यादा शोषित किया गया धर्म के आड़ में लोगों को, भगवान को बदनाम करके लोग रख दिया। आज जो भी शूद्र जाति जिसको बोलता है लोग, हम तो किसी को शूद्र नहीं बोलते हैं, वो मानव है, थे, रहेंगे। तुम्हारे जैसे जैसे लोग ही शूद्र हैं। जो अभी ब्राह्मण है और गलत गलत बात बताता है, उससे बड़ा शूद्र धरती पर हो ही नहीं सकता है कोई।
आज वर्ण व्यवस्था उठाइए वही शूद्र है, और उससे बड़ा कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है जो बेचारा इस बात को सुनता है। आज समाज में एक से एक बुराइयां फैला दिया है यार। महिलाओं के प्रति ऐसा ऐसा कर दिया था, धर्म के आड़ में क्या किया था, महिलाओं को पूजा से वंचित किया था। महिला पूजा नहीं कर सकती है। क्या किया, जिस महिला को पति नहीं रहता था उसको गलत नजर से देखने का एक अलग ही माइंड, पॉजिटिव नहीं सोच करके निगेटिव सोचवा दिया ये धर्म के आड़ में रहने वाले ब्राह्मणों ने। सभी ब्राह्मण को नहीं, अधिकतर ब्राह्मण ऐसे हैं जो इसको गलत ढंग से नहीं पेश करते हैं, लेकिन कुछ वैसा है जो समाज को बिल्कुल। एक ब्राह्मण का लड़का हमको पटना में मिला, जब हम पटना में पढ़ रहे थे, और ज़्यादा दिन पहले की बात, कुछ ही दिन पहले की बात है, वो हमारे ही साथ में था। उसने हमको एक बात बताया कि हम लोगों को कान में एक मंत्र फूंका जाता है, जिस मंत्र को किसी भी दूसरी जातियों को सुनने का अधिकार नहीं है और नहीं सुनने दिया जाता है, केवल हम लोग को कान में कहा जाता है। हमें किस बड़ा कि साले तुम बात किससे कर रहा, तुम बोलने से पहले समझ रहा है कि नहीं, तुम्हारा बाप दादा जो बनाया उसको तुम फॉलो करो, उसको हम नहीं फॉलो करते हैं। और वो तुम्हारा कान में फूंकने से तुम हो गया क्या रे, तुम हो गया क्या, तुम्हारा बाप दादा गालियां भी दिया होगा कान में तुम्हारा, साला हमने ले लिए तो गाली है। तुम हमको सामने बोलने से पहले कुछ सोच लेता क्या, वो तुम्हारा कान में कोई मंत्र फूंका, वो मंत्र से हुआ क्या? यदि तुमको अलग होता हमको से तो फिर बताता। तुम हमारे साथ में रह रहे हो, हमारे साथ में खाना खाते हो, हमारे साथ में पढ़ने जाते हो, तुम्हारे बाप दादा का मंत्र फूंका हुआ क्या हुआ? यदि तुम्हारा बाप दादा का अलग मंत्र था तो फिर वो तुम अलग ही पढ़ता। वो जमाना गया जिस दिन तुम्हारा बाप दादाओं ने इस तरह से मूर्ख बनाया है धर्म के आड़ में, उसको बिल्कुल कोई स्वीकार करेगा नहीं। अब आज तुम किसी भी लड़के से बात करके देखना जिससे तुमको मन करे हमको बोलना कि हम इससे बात करेंगे, तुमसे कम नहीं जानता है। शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तुम्हारा बाप दादा पहले पिया था इसलिए दहाड़ता था, आज सभी लोग पी रहा है, सभी लोग दहाड़ेगा। ये कोई थोड़ी है कि हम केवल तुम ही पी रहे हो, सभी लोग पी रहे हैं। धर्म के आड़ में ज्यादा मूर्खता फैलाने वाला एक ही जाति है और पूरी 100 के 100% उसी के पास आरक्षण है। केवल पंडित ही पूजा कराएगा। ये क्यों? जब वेद पुराण सभी लोग पढ़ने लगे, सबसे पहले तो इसमें बैकवर्डों को, ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों को समझना होगा कि हम भी वेद पुराण पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। यदि आप भगवान के फॉलो करते हैं, जिस भी भगवान के हो, गौतम बुद्ध को भी आप भगवान मानते हो, गौतम बुद्ध भगवान मान रहे हो, वो ये नहीं कहते कि मेरा मूर्ति को पूजा की जाए, नहीं, हमें फॉलो करो। ब्रह्मा विष्णु महेश को या हनुमान जी को, आप शंकर जी को आप फॉलो कीजिए, ना कि पूजा कीजिए। पूजा के भूखे नहीं है वो, उनको फॉलो करो। उनका क्या नियम था, क्या था। आज संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग भगवान की तरह पूजता है, वो भी एक भगवान ही है। जो वंचित समाज से वंचित लोग था और जब उनको फॉलो करके पढ़ना स्टार्ट किया तो उनके लिए तो भगवान ही है। आज पूरी देश, पूरी विश्व के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजते हैं, पूजने के साथ उनके पढ़ते हैं। ये जो संविधान दिवस मनाया गया, खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लाखों लोग अलग अलग तरह से स्टेटमेंट दिए और उनके बारे में बताएं क्या थे। आज कुछ वैसा एक मेरा दोस्त ही था, अब क्या बताया जाए यार, सभी तो बताना सही होता नहीं है। वो हमें मजाक मजाक में ही बैठे हुए थे, बोल दिया कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं फॉलो करते, नहीं मानते हैं। हमने उस समय कुछ नहीं बोला था क्योंकि उस समय हमको बोलने का ताकत नहीं था, कारण हम पढ़े नहीं थे। जब संविधान पढ़े तब पता चला कि अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने
जिस चीज से रोका, तुम्हारी घर के सबसे पहले लड़कियों जो महिलाओं हैं, अब खास करके स्वर्ण की बहन बेटियां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजिए। आप लोग पूजना स्टार्ट कर दो, कारण उन्हीं के लिखे हुए बातों से, उन्हीं के कहे गए बातों से आज तुम्हें पढ़ने का अधिकार मिला। नहीं तो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें पढ़ने की कोई अधिकार नहीं दिया था। स्वर्ण के बहन बेटियां को स्कूली शिक्षा से वंचित, उसी को देख करके और अदर कास्ट को भी, अदर वर्ण को भी लोगों को पढ़ने से वंचित किया गया था, क्योंकि तुम्हारा बाप दादा केवल पढ़ता था। और अभी इस वीडियो को देख करके कितना लोग गुस्सा में हम पर कमेंट गलत करेगा, तुम करना, लेकिन पहले संविधान को पढ़ो। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानो कि वो है क्या, उस हस्ती को जिसको बारे में सही से पढ़ लोगे तुम सब भूल जाओगे क्या होता है। धर्म साइड में रखोगे, कहो कि हमको देश में रहना है। संविधान को पढ़े, हमको इस देश में रहना, इससे फ्लो करना होगा। जो पढ़ लिया उसको में से एकड़ी खत्म हो गया। आज मूर्ख लोग इतने भरे पड़े हैं, ये वर्तमान समय में बोल रहे हैं। जो कहता है कि हम फॉरवर्ड है, ओपन हम चैलेंज कर रहे हैं। जो कहता है कि हम लोग युवा में है, जनरल में है, उसको साले को अभी संविधान के बारे में क अक्षर भी पता नहीं है। 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद भी पता नहीं है कि क्या होता है संविधान। और उसको पास देखिए कितना एकड़ है, किस तरह से अकड़ करके बोलेगा हमारे दादाजी, हमारे बाबूजी। अरे साले तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बाप संविधान जब वो भी पढ़ता, वो भी गुलामी किस तरह से अंग्रेज किया था। और जब अंग्रेज यहाँ आया, तुम्हारे ही वजह से आया है। जो जनरल कैटेगरी का लोग आज अकड़ता है, उसी की वजह से आया है। तुम्हारे बाप दादाओं ने उसे यहाँ पर बैठने के लिए सबसे पहले शरण दिया था। फिर बाद में जब यहाँ के लोगों ने लड़ा मरा, तुम्हें कहा कि हमारा ही देन है, कुछ भी नहीं देन है। जब अदर जातियां लड़ने मरने पर तुला हुआ था, उस समय तुम जमीन लूट रहा था, जमीन, और यहाँ पर राज करने के लिए सोच रहा था। ये बताओ कि जब अंग्रेज यहाँ आया, उसके पहले किसी के नाम से सर्वे में किसी का नाम से जमीन ही नहीं था, कोई जमीन नहीं। जो जितना जोत सके जोतता था, जिसको से होता था नहीं होता था परित रहता था, ऐसे ही पड़ती रहता था, भूमि खाली रहता था। आज जब अंग्रेजों को दलाली किया, अंग्रेजों के साथ में वो पैर दबाया, रहा, खाया, अपने यहाँ सुताया, पढ़ाया, उसको रखा, तब जब सर्वे हुई उस समय अपने बाप दादाओं के नाम से उस जमीन लिखवाया। वो जमीन लिखने का कारण अदर कास्ट पर वही फिर पुनः जब यहां से अंग्रेज गए तो पुनः वही यहाँ के लोगों को, जब गोरे अंग्रेज यहां से गए तो काले अंग्रेजों ने पुनः गुलाम बनाया भारत को। और इस तरह से बनाया कि आज भी वो सोचता है कि हम यहाँ का नवाब है। अरे साले तुम नवाब कैसे? फिर जब तुम भी कल दरी पर ही बैठता था, हम भी दरी पर बैठते थे, तुम्हारा बाप दादा भी उसको पत्थर देने चलता था, पत्थर उठाता रहता था, तो फिर यहाँ पर लोग कैसे हो गए अलग है। और भूमिहीन कोई किया नहीं, तुम ही लोग किया। यदि तुम में अगर थोड़ी सी होता न्यायसंगत, अगर तुम सोचता तो ये जरूर सोचता कि नहीं हमारे पास 100 बीघा जमीन है, जिसको पास नहीं है उसको भी कुछ दिया जाए। कहाँ दिया रे? तुम अंग्रेजों को चमचे नहीं था तो क्या था? और आज बात करता है कि समाज में हम लोग ये किए हुए कि वैसे किए। सबसे पहले तो SC ST और OBC के लोगों को इसको सुधार करना होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, संविधान है, हर चीज 100 वर्ष पर बदलते रहा है, बदल जाएगा। आजादी के 100 वर्ष होगा, सब चीज बदला हुआ दिखाई देगा, सारे के सारे चीज बहुत बदले हैं। चलिए अब विशेष बातें नहीं, धन्यवाद।